नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन का किया उद्घाटन। दोनों ऐतिहासिक स्थल खोले गए। आम जनता के लिए स्मारिका दुकान का भी किया शुभारंभ। उत्तराखंड भराड़ीसैंण में आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 8 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और प्रतिनिधि होंगे शामिल। सीएम धामी ने पूर्व संध्या पर किया योग। कुमाऊं मंडल में एक और ट्रेन की शुरुआत। सांसद अजय भट्ट ने प्रयागराज ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। हफ्ते में चलेगी 1 दिन। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में डिजिटल बुकिंग शुरू। क्यूआर कोड के माध्यम से मिल सकेंगे टिकट। पर्यटकों को लंबी लाइन से मिलेगी निजात। और नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून में उमस भरी गर्मी बरकरार। 4 धाम और यात्रा मार्ग पर भी गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। और खबरों पर अब विस्तार से नजर डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, जिससे ये दोनों ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल अब आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। उन्होंने आगंतुक सुविधा केंद्र, कैफेटेरिया और एक स्मारिका दुकान का भी उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति निकेतन में राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखी। 19 जून 2025 को राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति निकेतन में एक एम्फी थिएटर का भी उद्घाटन किया था। भराड़ीसैंण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहां पर भराड़ीसैंण गैरसैंण में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले 8 देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, प्रतिनिधि शुक्रवार की दोपहर भराड़ीसैंण के विधानसभा परिसर पहुंचे। यहां पहुंचते ही विदेशी मेहमानों ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली से भरी वादियों और उसके साथ ही स्वच्छ वातावरण को देखा तो देखते ही रह गए। चंपावत में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए कुछ बेरोजगार युवक और युवतियों ने हिस्सा लिया। अभ्यर्थियों का चयन कंपनी द्वारा लिखित और साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर किया गया। की कमाओ और सीखो योजना के अंतर्गत हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए आज टाटा मोटर्स के माध्यम से यहाँ और सेवा योजना कार्यालय चंपावत के माध्यम से रोजगार मेला आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 500 वैकेंसियाँ हैं। अभी बच्चे इसमें साक्षात्कार दे रहे हैं और इसके बाद उनको 1 या 2 साल की अप्रेंटिस कराई जाएगी। अप्रेंटिस के बाद उनको कंपनी में अगर वैकेंसी है तो कंपनी के रोल पर जॉब दिया जाएगा, अन्यथा उनको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। डिप्लोमा के बाद बच्चे अपना अन्य कंपनियों में अच्छे रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मैं टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर से यहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन जो कि चंपावत जिलाधिकारी सेवा योजना जिलाधिकारी मिस्टर आर के पंत जी के द्वारा आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर यहाँ पे आज मुख्यतः 3 पदों के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, जिसमें 12वीं पास बच्चों के लिए एक लर्न प्लस अर्न की स्कीम है। नैप्स के थ्रू उन्हें नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम की तरफ से उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएगी, जो कि 3 साल का एक कोर्स है। और उसके अलावा हम अभी टाटा मोटर्स लिमिटेड पंतनगर ITI पास स्टूडेंट्स के लिए 2 डेजिग्नेशंस के लिए हायरिंग करें, जिसमें एक अप्रेंटिसशिप स्कीम जो 1 ईयर का प्रोग्राम है और टेम्प्रेरी जॉब ट्रेनीज़ का हायरिंग कर रही है मेजरली। तो आज हम यहाँ पे 3 पदों के लिए हायरिंग करने के लिए आए हुए हैं।
कुमाऊं मंडल से एक और ट्रेन की शुरुआत हुई है। नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने लालकुआ प्रयागराज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन हफ्ते में एक दिन चलेगी, जो गुरुवार की रात 11:30 बजे प्रयागराज जंक्शन से चलकर अगले दिन यानी कि शुक्रवार दोपहर को 12:45 पर लालकुआ पहुंचेगी, जबकि शुक्रवार को लालकुआ से दोपहर 2:30 बजे चलेगी, जो अगले दिन यानी कि शनिवार को सुबह 4:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक पहल हुई है। जब कुंभ चला था तब मैंने माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक दिन हमारे वहां से भी ट्रेन जानी चाहिए। उस समय भी 1 महीने तक लगातार ट्रेन चली। जब अच्छा रस लिया ट्रेन ने, मुझे लगा कि इसको हमको रेगुलर करना चाहिए। मैंने डिमांड करी, TOD कहते हैं इसको, ट्रेन ऑन डिमांड। तो जब डिमांड करी तो मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, आभारी हूं अपने रेल मंत्री जी का, आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का। ये ट्रेन स्वीकृत हो गई है। निश्चित रूप से जो है, अगर आप देखें कि अगर विगत 1 वर्ष में हम देखें तो लगभग 15 से ज्यादा नई ट्रेनों का संचालन लालकुआ से शुरू हो गया है इस 1 वर्ष के कार्यकाल में। और सब बहुत ही द्रुत गति से चलने वाली ट्रेनें और बहुत अच्छी ट्रेनें विभिन्न शहरों के लिए, वो चाहे व्यापारी वर्ग के लोग हों, चाहे हमारे आम जनमानस के लोग हों, चाहे हमारे श्रद्धालु हों और चाहे हमारे पर्यटक हों, उन सबको इन ट्रेनों से बहुत लाभ मिलने। कांवड़ यात्रा को लेकर मंगलौर के लिवरहेडी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त मीटिंग में मुजफ्फरनगर CO और हरिद्वार ट्रैफिक SP सहित तमाम क्षेत्रों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इनके साथ कांवड़ यात्रा के दौरान DJ को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने और रूट डायवर्जन सहित कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। ट्रैफिक लेवल पे भी इंटर स्टेट कांवड़ मीटिंग करते आएंगे। आज हमने शुरू किया और 2 दिन पहले हमने बिजनौर के साथ भी यही किया था, तो उत्तर प्रदेश के साथ हम लगातार कर रहे हैं। और इसमें हमने ट्रैफिक को लेके काफ़ी बिंदुओं पे चर्चा की है। वहाँ के SP ट्रैफिक, CO ट्रैफिक और लोकल SHO और ट्रैफिक इंस्पेक्टर सभी आए थे। तो हमने डाइवर्जन को लेके उस पर बात की है। डाइवर्जन के अलावा हमने रेन फैक्टर को कंसिडर किया है उसमें। और इन दोनों के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, जिसको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया है। ये कांवड़ यात्रा हर वर्ष की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का यहाँ आवागमन होता है। तो जो जनपद हरिद्वार को जो फीड देने वाले ज़िले हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं, उनके यहाँ से ही सब पास होकर के और यहाँ हरिद्वार में कांवड़ियों की संख्या आती है। इसको लेकर के आज हम लोगों की बहुत बृहद तरीके से बैठक हुई, जिसमें SP ट्रैफिक हरिद्वार और बाकी अन्य जो अधिकारी हैं उनके साथ एक समन्वय बैठक थी। रुड़की के भगवानपुर विकासखंड के उलझे विकास कार्यों पर सियासी घमासान देखने को लगातार मिल रहा है। भाजपा समर्पित ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल विकास कार्यों के उद्घाटन को तरस रही हैं, तो वहीं भाजपा राज्य मंत्री और ब्लॉक प्रमुख के आपसी विवाद ने राकेश परिवार को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा था कि अगर उनकी संपत्ति साबित कर दें तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। इसके पलटवार में भाजपा राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि कांग्रेस विधायक अपना इस्तीफा तैयार रखें। कार्य रुकवाएगी, चाहे वो इस ब्लॉक का ज्वालापुर क्षेत्र हो, चाहे कलियर क्षेत्र हो, क्योंकि विकास में बाधा बढ़ने वाली ममता राकेश, मैं उनको बताना चाहता हूं, ये बादी वाला गांव है, नोकरा ग्रंट का मजरा है। लगभग 9 लाख की जो मेन सड़क है गांव की, उसका शिलान्यास आज हमारे प्रधान कंवलजीत जी, हमारे BDC सदस्य मिथुन जी, इन्होंने किया है। और हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं राम सिंह जी और प्रतिनिधि मिंटू मास्टर जी, मैं यही कहूँगा कि आज चाहे वो ज्वालापुर विधानसभा हो, कलियर विधानसभा हो, इस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं, उन सब में काम हो रहा है, सब में बोर्ड दिख रहे हैं। इसलिए मैं ममता राकेश जी से निवेदन करूंगा कि वो दूसरों के घर पे जो है वो पत्थर नहीं मारते, क्योंकि उनके खुद के घर शीशे के हैं।
मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला मौन वंश एपिस डोरसाटा अब पहाड़ की ओर पलायन कर रहा है। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के डोबा भागू में इस प्रजाति के मौन वंश ने लैंडिंग की है। डोबा भागू के प्रमुख युवा मौन पालक मनोज कुमार ने बताया कि ये मौन वंश लाखों की संख्या में है और ये जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन हो सकता है। मौन वंश ने उनके घर के पास बांज के पेड़ में लैंडिंग की है। मनोज कुमार ने लोगों को इस मौन प्रजाति के आक्रामक स्वभाव के बारे में जानकारी दी और लोगों को मौन वंश से दूरी बनाने को कहा। मनोज कुमार ने कहा कि अगर इस प्रजाति के मौन वंश को यहाँ का मौसम भा गया तो ये यहाँ के मौन पालकों के लिए वरदान साबित होगा। धर्मनगरी हरिद्वार में संत और उनके आश्रम की संपत्ति पर कब्जे को लेकर शुरू से ही विवाद बने रहते हैं। ताजा मामला उत्तरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध स्वर्गीय निवर्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर को लेकर सामने आया। यहां आश्रम के महंत और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि गुरु स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी का स्वर्गवास हो जाने के बाद आश्रम के सचिव ID शास्त्री द्वारा षड्यंत्र कर आश्रम के मुख्य संचालक जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी को उनके खिलाफ अनर्गल बातें बताकर जबरन उनको आश्रम से निकालने की साजिश कर रहे हैं। वहीं जब इस संबंध में आश्रम के सचिव से बात की गई तो उनका कहना था कि वे इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने आरोप लगाए हैं। आचार्य जी से भी हमने कई बार बोला, गुरु जी ने मेरे को स्वयं महंत बनाया, तो गुरु जी को कैसे चैलेंज कर रहे हैं वो, गुरु जी की बात को क्यों वो कर रहे हैं वो। जब गुरु जी ने हमारे को महंत बनाया, सेवा के लिए महंत बनाया, वहाँ की व्यवस्था के लिए महंत बनाया, सबको पता वहाँ की व्यवस्था में हम होते थे। एक दो प्रोग्रामों से हमारे से कोई चर्चा नहीं होती, ना कोई जिम्मेवारी दी जाती, ना कोई ड्यूटी दी जाती। हम अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। हमारे आश्रम में हम खुद वहाँ सेवा नहीं करे, दूसरा बाहर का आदमी वहाँ सेवा कर रहा है। और ये बात नहीं है कि मैं कोई, ना तो मैं षड्यंत्र कर रहा हूँ, ना कोई ऐसी बात है। कल हमारी 6ठी पुण्य तिथि गुरु जी की थी। कल आप लोग भी आए थे, पूरा मंच था, संत समाज था, उनको भी आदर सत्कार से वो बैठे थे, उनका भी स्वागत हुआ है जी। और उन्होंने सब जितने भी महामंडलेश्वर थे और अपने जो शंकराचार्य जी थे उनके साथ बैठ के भोजन प्रसाद लिया है और जो सब काम सम्मान करते हैं उनका भी सम्मान हुआ है। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर का प्रतिष्ठित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी गेट स्थित कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर अब डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ा चुका है। पर्यटकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अब यहां QR कोड के माध्यम से डिजिटल टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब तक इस सेंटर में प्रवेश के लिए मैनुअल तरीके से मौके पर ही परमिट जारी किए जाते थे, जिससे पर्यटकों को लंबी कतारों और समय की परेशानी का सामना करना पड़ता था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने यह बताया है कि नई डिजिटल बुकिंग सुविधा न केवल बुकिंग प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी और पेपरलेस बनाएगी, बल्कि ये कर्मचारियों को भी पर्यटकों के प्रवेश को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगी। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है, इसके एंट्रेंस पे धनगढ़ी पे कॉर्बेट इंटरप्रिटेशन सेंटर धनगढ़ी है, जहाँ पर काफी बच्चे और जो वयस्क हैं ये लोग आके नेचर इंटरप्रिटेशन करते हैं, नेचर के बारे में सीख लेते हैं। तो अभी तक इंटरप्रिटेशन सेंटर में मैनुअल तरीके से बुकिंग की जाती थी, हाथ से इसकी रिसिप्ट काट के और फिर टूरिस्ट को दी जाती थी। तो इसी डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने वहाँ पे QR कोड की व्यवस्था की है, ताकि QR कोड को स्कैन करके जो भी आने वाले टूरिस्ट हैं अपने मोबाइल के माध्यम से ही तुरंत से बुकिंग कर सकेंगे। इससे एक और जहाँ पर्यटकों को लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वही दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की तरफ ये एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने एक प्रेस वार्ता कर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की ऊल जलूल हरकतें कर रहा है कि जैसे वो कोई मानसिक बीमार हो। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अनपढ़ और पागल हैं देशराज कांडवाल। ममता राकेश ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर जो इल्जाम संपत्ति को लेकर लगाए जा रहे हैं, अगर देशराज के पास कुछ सबूत हैं तो वो ला कर दें। जिस प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है वो सबूत दिखाए उसके। अगर हमारी हाईवे पर दिल्ली में एक भी प्रॉपर्टी हुई तो मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगी, नहीं तो वो अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही घटिया सोच का व्यक्ति है, घटिया मानसिकता है और मानसिक रूप से बीमार है। मैंने पहले भी कहा उसे अपना इलाज कराना चाहिए। वो बहुत चिंताजनक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे जिम्मेदार पद पर सरकार ने उसे बिठाया है जिसके वो लायक नहीं है। अब अगर किसी को ऐसा पद मिल जाए तो उसकी न तो वो अहमियत समझ रहा पद की, न गरिमा का ध्यान रखना। विकास नगर से खबर है, यहां पर कालसी क्षेत्र में रसोई गैस की घटतौली का मामला सामने आया है। डाक पत्थर गैस सर्विस के कर्मचारी जब सिलेंडर वितरित करने के लिए पहुंचे तो उपभोक्ताओं ने वजन कर गैस की मात्रा में कमी पाए जाने का आरोप लगाया। जांच में 2 से 3 सिलेंडर में 2 किलोग्राम तक गैस कम पाई गई। लोगों ने हंगामा करते हुए सिलेंडर से भरी गाड़ी को कालसी थाना ले जाकर शिकायत दर्ज करवाई। सूचना पर क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक और बाट माप विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया और करीब 15 सिलेंडरों की जांच की गई। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मुझे शिकायत की गई कि यहाँ पे जो है डाक पत्थर गैस एजेंसी द्वारा जो है अपने गैस सिलेंडरों में कम गैस का वितरण कर रहे हैं, जिस पर मैंने आया ऑफिस से और आकर यहाँ पे वो गाड़ी मौजूद थी यहाँ थाने कालसी थाने में, तो जिसकी जांच की गई। जांच करने पर शिकायत सही पाई गई। 2-3 सिलेंडरों में 2 किलो 2.5 किलो से तक की गैस कम मिली, जिसकी जांच की गई और गैस एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसका चालान किया गया। क्या कार्रवाई की गई सर? इसके बाद क्या इसमें सिलेंडर कहाँ जाएंगे? अब ये सिलेंडर जो है किसी दूसरे गैस एजेंसी पर उनके सुपुर्दगी में दी जाएगी जब तक ये मामले का निस्तारण नहीं हो पाता। और फिलहाल के लिए इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।